रवि, आज मौका है तो तुम भी मेरे लाडो को हल्दी लगा ही लो। क्या पता दोबारा ये मौका मिले ना मिले। कितना अच्छा लगा था जब मैंने देविका को हल्दी लगाया था। रवि की वजह से देविका मेरे हाथ से निकल गई। साक्षी, हाँ देख तो देविका दी कितनी शर्मा रही है। मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को टच करने का। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। जीजू, आप दोनों तो ऐसे खोए हो जैसे साक्षी की नहीं आप दोनों की शादी हो रही हो दोबारा। क्यों दी? सही कहा ना पल्लवी? सुनो कोई बात नहीं निधि, वो दिन भी आएगा जब ये सब तुम्हारे साथ होगा। निवेदिता जी कहाँ खो गई हैं आप? कहीं नहीं। आई, आपको साक्षी को हल्दी लगानी है ना? ऑफ कोर्स। चलिए। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। साक्षी ने अब तक लेटर पढ़ा होगा या नहीं? अगर पढ़ लिया होगा तो क्या डिसाइड किया होगा उसने? कहीं सबको पता तो नहीं दिया होगा? अच्छा ही है ना, किसी भी तरह से ये शादी टूट जाए बस। हेले, तू ऐसे है? मैं पूरे घर में ढूंढ आई, कहाँ खोया हुआ था, इतनी आवाज लगाई। अच्छा देख, तेरे लिए लेकर आई हूँ। शादी के लिए तुझे जो पसंद है ना वो चुन ले। वैसे तेरा दिन है ना, बिल्कुल कीमत की फिक्र ना करी, जो अच्छी लगे वो ले ले। हाँ क्यों आया? कोई टेंशन है, परेशान है? नहीं मासी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो एक जरूरी फोन आना था, उसका वेट कर रहा था एक्चुअली। आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद बाहर आता हूँ, उसके बाद सब लोग मिलकर कोई डिसाइड कर लेंगे। ये भी ठीक है, चल तू फोन सुन के आ जा। हाँ मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। जी मासी। चलो जी। और सब्र नहीं होता मुझसे। मेरे लेटर का साक्षी पर क्या असर हुआ होगा? कैसे पता चलेगा मुझे? क्या किया जाए? फोन करता हूँ एक साक्षी को। नहीं, साक्षी हल्दी में बिजी होगी, उसके पास फोन नहीं होगा। इसको फोन लगा, रेखा आंटी को। नहीं यार, वो अगर कुछ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, भाई भी वहीं पर है, भाई को फोन कर सकता हूँ। साक्षी, तुम्हें मालूम है हल्दी क्यों लगा रहे हैं सब? ताकि तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बेस्ट लड़की बन जाओ, क्योंकि मेरा भाई भी इस दुनिया का बेस्ट लड़का है। लो, 100 साल जिएगा ये। अभी तेरा नाम लिया और तेरा फोन बज गया। हाँ बोल। इसका मतलब अभी तक वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। भाई वो साक्षी से थोड़ी बात करनी थी। साक्षी से बात करनी है? अच्छा ये ले, सामने बैठिए, बात कर ले। जी। जीजू कान के पास लाओ ना। ओ हाँ। हेलो साक्षी, सोना, तुमने मेरा लेटर पढ़ा क्या? हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मोंटी। हेलो साक्षी। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो। हाँ साक्षी, वो मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहे हो? एक सेकंड। हेलो मोंटी। जी भाई। मोंटी, यहाँ पर ना बहुत शोर है, बहुत शोर है। साक्षी को हल्दी लग रही है ना, तेरी आवाज नहीं आ रही। तू एक काम कर, तू बाद में फोन कर, मैं तेरी बात करवाऊंगा। इसका
मतलब साक्षी ने अभी तक मेरा लेटर पढ़ा ही नहीं। ये कैसे पेपर है? साक्षी आई, आप भी इससे हल्दी लगा लो। मेरी आँख। I'm sorry. I'm really sorry, गलती से हो गया। कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहे। माता जी वो पेपर दीजिए। अब आपका काम हो गया? माता जी मेरा काम छोड़िए, पेपर दीजिए। वो पेपर तो मिल ही नहीं रहे। क्या पेपर्स नहीं मिल रहे? लेकिन आपने कहा था कि पेपर्स आपके पास पड़े। हाँ रखे तो मैंने थे, पर आपने ही कहा था ना कि किसी ऐसी जगह छुपा के रख दो जहाँ मुझे भी ना मिले। अब मैंने वैसे रख दिए, पर अब ना मेरी याददाश्त जवाब दे रही है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखे थे। आपने तो कहा था कि पेपर्स आपके पास पड़े, अब आप ये कह रही हो कि आपको याद नहीं है कहाँ रखा है आपने। हल्दी की रस्म चल रही है, 1000 काम होते हैं करने वाले, बस अफड़ा तफड़ी में नहीं याद रहा कि कहाँ रख दिए। तो वैसे शादी की इतनी टेंशन है, सब तो बंटा धार हो गया। देखिए माता जी आपसे बहस करके ना कुछ नहीं होने वाला मेरा। आप एक काम कीजिए, पेपर्स ढूंढिए। ढूंढ रही हूँ, मिल जाएंगे तो भेज दूंगी। बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। अरे एमएलए साहब क्या हुआ, चेहरे पे इतनी उदासी, सब ठीक तो है? ओके अब समझ में आया। एक्चुअली जो तुम प्लानिंग लेकर दिमाग में यहाँ पर आए थे वो पूरी नहीं हो पाई, है ना? वो झूठे कागजात, वो साक्षी को सजा मिल जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। और मुझे देविका के साथ इतना करीब देखकर दिल में खंजर खुए होंगे, है ना? पर क्या करूं एमएलए साहब, देविका मेरी पत्नी है, मेरा हक बनता है कि मैं अपने हाथों से उसके चेहरे पर हल्दी लगाऊं। और वैसे भी कल रात को उसने जो कुछ भी कहा ना, उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। मुझे मालूम हो गया, फिर भी इतना कहूंगा कि कल की रात क्या ही रात थी। मेरी और देविका की आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही था। नहीं बस तुम कहीं जा रहे थे ना? अब तुझे मालूम होगा साकेत कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। ये मौका अच्छा है रवि से जानने का कि कल रात को हुआ क्या था। मिश्लुत्रा आप हो, आई एम रियली सॉरी एक्चुअली मैं वो नो इट्स ओके। अच्छा हुआ तुम यहाँ मुझे अकेले मिल गए, मुझे तुमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। फौरन बात क्यों, क्या हुआ? नहीं यहाँ नहीं, तुम 2 मिनट साइड में आओ। अरे लेकिन मेरी बात, अरे हुआ क्या? अरे पर मिश्लुत्रा आप बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? देखो रवि मैं कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन दिस इज टू मच। देविका ने सुबह से मुझे परेशान करके रखा हुआ है। देविका ने मतलब क्या किया उसने? वो बार बार मुझसे पूछ रही है कि कल रात को जब वो ड्रंक हो गई थी उसके बाद क्या हुआ था, स्पेशली घर वापस आने के बाद। मैं कुछ समझा नहीं। देखो रवि, देविका तुम्हारी वाइफ है, इसलिए मैं उससे रूडली मना तो नहीं कर सकती, और अब गलती उसकी भी नहीं है। आई मीन क्यूरियोसिटी तो किसी को भी होगी। मुझे जितना पता था वो तो मैंने उसे बता दिया, बट घर वापस आने के बाद क्या हुआ था ये तो मैं उसे नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। घर वापस आने के बाद उसने कुछ ऐसा वैसा किया था क्या?
एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं किया था उसने। वो क्या है कि मैं तो बस थोड़ा चिढ़ा रहा हूँ उसे, थोड़ा परेशान कर रहा हूँ। वो तो घर आने के बाद सो गई थी और बस कुछ मुझे लगा कि थोड़ा परेशान करना चाहिए। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप देविका से कुछ मत कहना कि मैंने आपको ऐसा बताया। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे बताऊँ। थोड़ा टाइम मैं चाहता हूँ कि और उसे परेशान कर लूँ। श्योर, डोंट वरी रवि, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू। अरे रवि इधर आना। आप आया जी, मैं चाहता हूँ, कोई बुला रहा है। थैंक गॉड। निवी, तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बात का तुम्हें डर था वो बात तो हुई नहीं। तुम्हारा रवि अब भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। यस। मैं तो बेकार में अपनी किस्मत को कोस रहा था कि आज का दिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अरे ऊपर वाले ने इतना बड़ा राज खोल दिया मेरे सामने। ये मिस लूथरा रवि से प्यार करती है और ये भी मेरी तरह रवि को देविका से अलग करना चाहती है। अब आएगा मजा। फिर रवि कहाँ चला गया है? खुद ने प्रॉमिस किया था कि हल्दी लगाने के बाद सब कुछ बता देगा, और अब कहीं दिख ही नहीं रहा है। चाची मुझे ना एक काम था आपसे, अभी भी याद आया। वो क्या काम था? अरे आपसे नहीं, साक्षी से काम था। साक्षी तुम्हें याद है वो मैं तुमसे क्या बात थी? और वो साक्षी तो बात करे 1 मिनट। बताओ मुझे। क्या? वही जो तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे। मैंने क्या कहा था कि मैं बताऊंगा? तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुमसे हल्दी लगवा लूंगी तो तुम मुझे सब कुछ बताओगे कि मैंने कल रात को क्या क्या किया था। देखो मैंने सब कुछ भी नहीं कहा था। ओके देखो अपने वादे से मुकरो मत। तुमने कहा था। देखो मेरे मजाक का बिल्कुल मूड नहीं, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैंने कल क्या किया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बता दो ना प्लीज। देखो मैंने तुमसे कल वादा किया था कि मैं तुम्हें हल्दी लगाऊंगा, मैं तुमसे कुछ बताऊंगा। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा, तुम झूठ बोल रही हो। ओके देखो अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो चाची चाची भाई आज तो तूने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। वो शादी के लिए हॉल की बुकिंग करा दी। भाई आज तो थैंक यू बनता है तुझे। हाँ मम्मी जी, थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। तो भाई मैंने तो रेखा जी को प्रॉमिस कर दिया था कि शादी के लिए हॉल का सारा इंतजाम मैं ही करूँगा। तो मैंने बात भी कर ली थी हॉल वाले से, पर वो नालायक एंड टाइम पे मुकर गया। अच्छा पर तूने कमाल कर दिया। अच्छा ये बता कि तूने कमाल किया कैसे आज? हाँ वो मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना कि मेरी तो इतनी कोई जान पहचान है नहीं। हाँ। और ये काम भी बहुत जरूरी था, मैंने वीर जी को बोल दिया। और क्या कि तूने मेरी इज्जत बचाई है, मेरी नाक कटवाई है? हिम्मत कैसी हुई तेरी सकेत के पास जाके उससे मदद मांगने की? विकास बड़े पर निकल आए तेरी वोटी के, हवा में उड़ने लगी है। समझा दे इनू, वरना मैंने ना एक झटके में जमीन पे पटक देना है तुझे। श्वेता ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और अगर ऐसा कुछ करना ही था तो कम से कम माँ से पूछ तो लेती एक बार। आप भी मेरा ही कसूर निकाल रहे हैं। अरे आपने जो किया वो, अगले महीने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था वो किसने लेके दिया? वीर जी ने ना। अरे अगर आपको उनसे उम्मीद है तो मैं क्यों नहीं उनसे उम्मीद रख सकती? मैं तो उनकी सगी बहन हूं ना। विकास तूने सही कह रही हो मम्मी जी, आप। गलती मेरी ही है। मैंने ये सब क्यों किया? अपने लिए या वीर जी के लिए? नहीं मम्मी जी, मैंने ये सब कुछ विकास के लिए किया, उनसे मदद मांगी। आप ही बताइए मम्मी जी, मैं क्या करती? एक तो इनका बिजनेस नहीं चल रहा, ऊपर से दिन भर दिन ये टूटते जा रहे हैं। बोल दिया मैंने वीर जी को और उन्होंने सुनते ही इनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और हाथ लगते ही मैंने हॉल की बात भी कर दी। और मम्मी जी, मैं आपको कब से टेंशन में देख रही थी इस हॉल के चक्कर में। और यही नहीं, मैंने वीर जी को सॉरी कहने के लिए कहा जो भी उन्होंने सगाई में किया, और उन्होंने माफी भी मांगी। तब जाके मैंने हॉल की बात की। क्रिकेट की तरह रंग बदलता है तेरा भाई। माफी मांगी है, दिखावा कर रहा होगा माफी मांगने का। नहीं मम्मी जी, कभी तो आप मेरे पे भरोसा करके देखिए। तुझ पे भरोसा करना, तेरे खानदान पे भरोसा करना मतलब मुसीबत को दावत देना है। मम्मी जी, वीर जी तो कब से आपसे माफी मांगने के लिए तड़प रहे हैं। बस आप एक मौका तो दीजिए उन्हें। मैं सच बोल रही हूँ, आप जैसे ही उन्हें मौका देंगे वो आपके पैरों में आके गिर जाएंगे। इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। तेरे बोलने से क्या होगा? सकेत जैसा आदमी कभी मुझसे माफी नहीं मांगने वाला। आप एक बार एक चांस देके तो देखिए मम्मी। देख लेंगे। लगता है श्वेता तेरी नौटंकी काम कर गई।
अब वीर जी का इस घर में आने जाने के रास्ते फिर से खुल जाएंगे और वो मोंटी की शादी रोक पाएंगे। हाउ यू मिस कचकच, ठीक हो आप? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम? बाहर परेशान करने से मन नहीं भरा तुम्हारा, जो अब यहाँ पर भी आ गए। हल्दी लगाने की परमिशन क्या दे दी? तुम तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हें तो इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि बाहर इतने सारे लोग थे, सब देखकर मजाक उड़ा रहे थे। अभी अभी तुमने जो कुछ भी कहा और जिस तरह से कहा उस हिसाब से तो ये होता है कि सबके सामने मेरा तुम्हें छूना बिल्कुल पसंद नहीं। जी हाँ। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हुआ कि बंद कमरे में अकेले में मैं तुम्हें अगर छू तो तुम्हें अच्छा लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? देखो तुम्हारे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, तुम्हें खुद ही नहीं मालूम कि तुम क्या कहना चाहती हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन मेरा दिमाग एकदम क्लियर है। मुझे मालूम है तुमने अभी अभी कहा कि अगर मैं तुम्हें अकेले में टच करूं तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारा छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने मन से जो मन आए वो सोच लेते हो। तो क्या समझो, क्या मतलब निकालो कि कल रात को तुमने जो कुछ भी किया उस बात से तो यही साबित होता है ना कि तुम्हें मेरा छूना अच्छा लगता है। देखो, पहली बात तो ये इतनी बार बोल चुके हो कि बताऊंगा, हल्दी के बाद बता दूंगा, लेकिन बताया नहीं। तो जब बताना नहीं है तो फालतू में टॉपिक क्यों उठा रहे हो? सच्चाई बताने से बदलेगी तो नहीं ना कि तुम्हें मेरा छूना पसंद है। मुझे तुम्हारा टच करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं तुम्हें छूंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच लो, चैलेंज। चैलेंज। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं विजय, बस। क्यों छुटकी? वो घर में इतने काम पड़े हैं और तू यहाँ टाइम पास कर रही है। वो कोई निराली शादी नहीं हुई तुम दोनों की, हमारी भी शादी हुई थी। शर्म कर लो थोड़ी। चल आजा बाहर जल्दी से। जी। और काम पे लगो। जी। और तू भी आ रेखा। आओ विजय। लाडू, रवि, तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बार मोंटी और साक्षी की शादी हो जाने दो, फिर जितना मर्जी आए एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ। तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाची जल्दी आओ। देविका फील तो करती है मेरे लिए, लेकिन मानने को राजी नहीं। अब उसके दिल की बात उसकी जुबान पर लाने के लिए क्या करूं मैं? शादी का जो माहौल बनेगा तो बहुत खुश होगी। बस तभी किसी तरह ये बात उससे कबूल कराऊंगा मैं। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं तुम्हें छूंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे रवि से प्यार हो गया है, लेकिन मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन कैसे रोकूं अपने आप को? कैसे उसके करीब ना जाऊं? कैसे उससे प्यार ना करूं? पति है वो मेरा इतना ख्याल रखता है, और मैंने देखा है उसकी आंखों में मुझे सिर्फ सच्चाई नजर आती है, कभी धोखा नजर क्यों नहीं आता? क्यों मैं जब उसके करीब जाती हूँ तो खो जाती हूँ? जब उसकी आंखों में देखती हूँ तब मन करता है कि उसकी आंखों की सच्चाई
भाई पर विश्वास कर लूं। उसकी आंखें तो झूठ नहीं बोल सकती ना मुझसे। मेरा दिल कहता है कि रवि अब मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा विश्वास सिर्फ इसलिए जीतना चाहता है ताकि फिर मुझे धोखा दे सके। ऐसे ही तो विश्वास करती थी मैं उस पर, और उसने मेरे विश्वास को ऐसा तोड़ा कि मैं खुद भी टूट गई। नहीं, मैं उसके बारे में इतना गलत नहीं सोच सकती। जरूरी तो नहीं जो गलती उसने एक बार की वो उसको दोहराएगा, जरूरी थोड़ी ना है एक बार फिर वो मुझे धोखा दे दे। नहीं, इस बार मैं उस पर पूरा भरोसा करूंगी। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे प्यार करता है मुझसे, पर दूर ना रहे। देखा है मैंने उसकी आंखों में, सदके तेरे सदके मुझे बहुत चाहता है। वो सब झूठ नहीं हो सकता। और वैसे भी जब किसी से प्यार करते हैं तो उसको धोखा नहीं देते। प्यार में तो सिर्फ वफा होती है, सिर्फ विश्वास होता है जो उसको मुझ पर है, और अब मुझे भी उस पर करना पड़ेगा सच्चा विश्वास। हाय पुत्र, देख कितने अच्छे डिजाइन आए हैं। हाय, देखो दीदी, दूसरी वाली देखना, ये वाली ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा मोंटी, देखना साक्षी के लिए गहने कैसे लग रहे हैं, बताना। अच्छा है मासी। अच्छा अच्छा क्या बता रहे हैं, बता ना इसमें से। अच्छा तू शेरवानी तो पसंद कर। दीदी आप ही बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, ये और कोई भी रंग कोई भी चलेगा। बना लो, मेरा पुत्र तो स्मार्ट है, और अभी के बाद पूरे घर में सबसे हैंडसम यही है मेरा पुत्र। क्यों मम्मी जी, आपको विकास हैंडसम नहीं लगते? और तू ना ज्यादा बातें ना बना, वो मेरा पुत्र है, नाक नाक मुझ पे गया है, अच्छा ही होगा। और तू ये बता, तेरा भाई आने वाला था मुझसे माफी मांगने के लिए, क्यों आया होता? वो ना किसी काम में फंसे हुए हैं, जैसे ही काम खत्म होगा फौरन आ जाएंगे। देखती हूँ आके क्या ड्रामेबाजी करेगा। हाँ और चल बता ना मोंटी, कुछ तो फाइनल कर। तू तेरी बता तो एक सही। मिनट बहुत हो गया ना माँ, आप कोई डिसाइड कर लीजिए, मैं पहन लूंगा। एक चीज डिसाइड करने के लिए आप लोग आधे घंटे ले। मोंटी पुत्र, इससे क्या हो गया दीदी अचानक से? और कुछ नहीं, वो टेंशन हो गई है और कुछ नहीं है, शादी में होता है कदे कदे। निवेदिता जी आप हो, आओ जी आओ, आ जाओ जाओ, ऐसे बैठो ऐसे बैठो, आ जाओ। और जी बात बताओ, आप तो रवि और देवता के साथ गए थे साक्षी की हल्दी में, तो फिर मतलब? आंटी जी, उन्हें वहां से निकलने में अभी थोड़ी देर थी, और मुझे रवि से ऑफिस का कुछ काम था, तो मैंने सोचा यहीं आ जाऊं। ऑल्सो मुझे पता था ये लास्ट मिनट पर आपको बहुत काम होंगे, तो यहाँ आकर आपकी थोड़ी हेल्प भी कर दूंगी। कितने अच्छे हो जी आप, काश इस घर की बहुएं आपसे कुछ सीखती। वैसे आंटी जी, कल रात पार्टी बहुत अच्छी थी। अच्छा वो बस देविका ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। मैं कल रात को जब यहाँ से गई, उसके बाद देविका ने कुछ और हंगामा किया क्या? वो एक्चुअली ना रवि के कमरे में हमने सीसीटीवी कैमरा नहीं ना लगाया, तो हमें पता चल जाता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैंने कुछ गलत कहा? आंटी जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका वॉशरूम यूज कर लूं प्लीज? हाँ जी जरूर, उस तरफ है जी, आ जाओ। थैंक यू। आ जाओ जी, आ जाओ। अरे हाँ, मोंटी का फोन आया था, पर उसको मुझसे कुछ बात करनी थी। पर इतना भी क्या जरूरी था, वो भी हल्दी के टाइम फोन करने की? जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी, कॉल कर लेती हूँ। लग ही नहीं रहा है कॉल। एक काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, जब देखेगा खुद ही कॉल कर लेगा।
मम्मी जी, तो बोल क्या काम है अब? आपसे मिलने वीर जी आए हैं। नमस्कार आंटी जी। हाँ जी बोलो जी। क्या बोलूं, कैसे बोलूं मैं? कितनी सारी गलतियां की मैंने, किस मुंह से आपसे माफी मांगू समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि रिश्तेदार सब कुछ होते हैं, उनके साथ रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए। हर बार अपनी मन की मर्जी नहीं चलती, दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। और आप तो मेरी बहन की सासू मां हैं। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत समझाया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अरे, आपने अभी तक मम्मी जी से माफी नहीं मांगी? हाँ, उसी लिए तो आया था मैं। देखिए आंटी जी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। गलती हो गई मुझसे, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आंटी जी, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरी बहन के घर पे शादी हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लालत है मुझ पे। आंटी जी, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए ना, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ। वैसे सच्चाई तो एक आध दिन में सामने आ ही जानी है। हाँ आंटी जी, आप देख लीजिए ना। विकास, शादी के जो काम बचे हैं ना, सकेत के साथ मिलकर निपटा देना। हाँ माँ। और चला, काम है मुझे तुझसे। आ जा। जी हाँ माँ। तूने मेरे काम कर दिया आज। अरे वीर जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। बस ध्यान रखिएगा, आप जो भी करिएगा मेरे और विकास के रिश्ते में कोई खतरा ना बने। अरे तू चिंता मत कर, शादी के मंडप पे पहुंचने के पहले मेरा काम हो जाएगा और तेरा हीरो का हार पक्का। पक्का? पक्का। अरे रवि, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे मिस लूथरा, आप यहाँ पर? वो एक्चुअली रवि, मुझे तुमसे ऑफिस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। काफी देर से तुम्हारा मोबाइल ट्राई करी थी लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क था, इसलिए सोचा कि घर आ जाऊं। बताइए क्या काम है? वो तुम्हें याद है हमने बीबी आहूजा एंड सन्स से प्रोजेक्ट लिया था? क्या हुआ उसका? आई मीन डैड पूछ रहे थे। उनसे मेरी बातचीत चल रही है और सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी मेल कर दी है और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने वाला है बस। और मेरे पास सब रिकॉर्ड्स भी हैं मेल पर। दैट्स वेरी गुड। एक्चुअली मैं एक बार वो ईमेल्स देखना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, सारे मेल्स मेरे पास मेरे फोन पर ही हैं। मिस लूथरा, बाकी की सारी डिटेल्स हमको मेल कर दूंगा, ओके? और मैं फोन पे आपसे टच में रहूंगा। मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम है एक्चुअली। कि मिस लूथरा की प्रॉब्लम क्या है? जब देखो हमारे घर आती रहती है, अपने घर पे मन नहीं लगता क्या इनका? फिर आ गई। और ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो यहीं पर आके पूरा हो सकता है? कुछ है तो फोन कर लेना चाहिए ना। फोन किस लिए बनाया है? भूल जाती है हमेशा कि लंदन नहीं है ये, इंडिया है। यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। शादीशुदा है, उसके साथ जब देखो बस कैसे भी चिपकती रहती है। मैं जानती हूँ कि तुम कमरे में आ चुके हो और मेरे पीछे ही खड़े हो। तो कमाल है, मतलब मैंने आते हुए बिल्कुल भी आवाज नहीं की और तुम्हें मालूम हो गया कि मैं हूँ। हाँ, पता चल जाता है मुझे, टैलेंट है। हाँ, मतलब मेरे साथ रहते रहते टैलेंट आ गया तुम्हारे अंदर। मतलब कि मैंने अंदर आते हुए आवाज भी नहीं की और तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तुम जानती हो ये सब कब होता है? मतलब इसका मतलब क्या है? क्या? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे और मेरे दिल के तार अब जुड़ चुके हैं। हम दोनों के बीच में कुछ तो है जो हमें एक दूसरे के करीब लेके आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तारवार नहीं जुड़े हैं। अपने मन में ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। ये ख्याली पुलाव नहीं है, हकीकत है देविका। हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो खास है, तभी तो तुम गुस्सा होकर अंदर आ गई। अच्छा,
फर्क पड़ता है कि मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मैं गुस्सा हो जाऊं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वो मिस लूथरा, उनको जाके संभालो। कहीं गिर विर गई तो उन्हें संभालने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो तुम चले जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं देखो पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे अंदर आया हूँ ये देखने के लिए कि तुम कहीं बुरा तो नहीं मान गई। अगर तुम्हें सच में फर्क पड़ता है तो क्यों परेशान कर रहे हो? कब से पूछे जा रही हो तुमसे कि कल रात को क्या हुआ है, बता दो। कुछ नहीं बता रहे हो। ओके, तो तुम्हें ये जानना है कि तुमने कल रात को क्या क्या किया? बता दूं? प्लीज बता दो। आओ बैठो, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत से शुरू करता हूँ। बैचलर पार्टी में तुमने गलती से शराब पी और शराब पीने के बाद तुम्हें होश ही नहीं था। तारीफ करते करते तुम सो गई। बस इतना ही कुछ हुआ। सच में बस इतना ही हुआ था? हाँ। रवि तुम भी ना, तुमने मुझे डरा दिया था, पता है? मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है ऐसा। इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना? अब मुझे मौका मिला था तो मुझे लगा कि क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा परेशान किया जाए, तो बस थोड़ा सा परेशान ही कर रहा था और कुछ नहीं। हाँ वो तो है, तुम्हें मौका मिला था मुझे परेशान करने का, और मैं कैसे भूल गई कि तुम्हें मौका मिले मुझे परेशान करने का। तो तुम वो मौका कैसे छोड़ सकते हो? कभी नहीं छोड़ सकते। कर लिया परेशान। मतलब थोड़ा सा ही तो परेशान किया था, तुम इतना बुरा क्यों मान गई? बात बताओ, सच में बस इतना ही हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नशे की हालत में थी, क्या पता तुमने मेरा फायदा। देविका, मैं मजाक करता हूँ, मस्ती करता हूँ, तुम्हें परेशान करता हूँ, चिढ़ाता हूँ और तुम परेशान हो जाती हो। लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही थोड़ी सी मजाक मस्ती करता हूँ, सीरियसली कुछ नहीं। लेकिन आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ, और इस बात को तुम अपने दिल में बसा लो कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो। मानता हूँ कि एक टाइम था जब मैं मजे करता था, मस्ती करता था, मजाक करता था, लेकिन अब नहीं। तब मुझे लड़कियों के साथ बिहेव करने का तरीका नहीं मालूम था, लेकिन जब तुमसे मेरी शादी हुई मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखों में कभी कोई तकलीफ आए, मेरी वजह से कभी तुम्हें कोई दुख हो। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और एक वादा और, कि आज के बाद तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगा, सारी खुशियां, ताकि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ देविका, और दिल से। मेरा खून जलता है जब इन दोनों को ऐसे करीब देखता हूं। तो ये साला रवि अपना चैलेंज जीतने के लिए देविका को पटाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं, अब मैं इस घर में आ गया हूं ना, देखता हूं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। तुम्हें रोना इसलिए आ गया ना कि मैंने तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाई? चलो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें कल आइसक्रीम नहीं खिलाई, लेकिन आज तुम्हें वो सारी आइसक्रीम खिलाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्लीज कभी रोना मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इट्स ओके। मैंने भी तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा था ना, बंदर और एलियन, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हुआ। सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ, अगली बार नहीं करूंगी। पक्का? अरे कौन है वहां पर? वो एमएलए।
तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक पहुंच गया? बेशर्मी की भी हद होती है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? तुम्हारे घर में? अरे शायद तुम भूल रहे हो, ये मेरी बहन का घर भी है। और मैंने माताजी से भी बात कर ली, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। मेरे घर से दूर रह, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में भी जहर फैले तेरी वजह से। वैसे बात सिर्फ यही है या कुछ और बात है? क्या मतलब? कहीं तुम मुझे यहाँ देख के डर तो नहीं गए? ये तो नहीं सोच रहे हो कि अब मैं देविका को बेवकूफ कैसे बनाऊंगा? यही बात है ना? असल में वजह कुछ और है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि सच में तुम चैलेंज जीत रहे हो या सिर्फ चैलेंज जीतने का दिखावा कर रहे हो। और जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूं, मुझे विश्वास नहीं होगा। क्या पता तुम मुझसे झूठ बोलो, क्योंकि मुझे यकीन है कि देविका तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती है। अगर ये बात है तो फिर तू यहाँ पे रुक, क्योंकि चैलेंज जीतने के बाद तेरे चेहरे का बिगड़ा हुआ नक्शा मैं देखना चाहता हूँ। नहीं यही हूँ, देख लेंगे। वो तो वक्त बताएगा। तू क्या दिखाएगा मुझे रवि? बस मेरी एक चाल कामयाब हो जाए, फिर देखता हूँ तेरे चेहरे के नक्शे पे क्या छप जाता है। क्या सोचा तू? 2-4 मौके क्या मिल गए देविका के करीब जाने के? तू ये चैलेंज जीत गया ना? नेले पे तेले के लिए तैयार हो जा तू।